पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 भी कहा जाता है, ये ब्रिटिश सांसद द्वारा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की खामियों को दूर करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में ब्रिटिश संपत्ति पर ब्रिटिश सरकार और कंपनी इन दोनों का दोहरा नियंत्रण हो गया। अंतिम अधिकार सरकार के पास गया। यह अधिनियम 1858 तक प्रभावी रहा। मीमांसा में आप सभी का स्वागत है। इस अधिनियम का नाम विलियम पिट द यंगर के नाम पर रखा गया है, जो अधिनियम पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 या ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784 को ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को सुधारने के लिए पारित किया गया था। इसके परिणाम स्वरूप भारत में दोहरे नियंत्रण या फिर संयुक्त सरकार की स्थापना हुई। पिट्स इंडिया एक्ट ने भारत पर दोहरे नियंत्रण की व्यवस्था स्थापित की और ये परिवर्तन 1858 तक जारी रहा। भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा गया। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के मामलों और उसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण दिया गया था। इस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की वाणिज्यिक और राजनीतिक गतिविधियों के बीच अंतर किया। पहली बार भारत में ब्रिटिश आधिपत्य शब्द का प्रयोग किया गया। इस अधिनियम ने ब्रिटिश सरकार को भारतीय प्रशासन पर सीधा नियंत्रण प्रदान कर दिया। कंपनी ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गई, जैसा कि 1773 के पिछले विनियमन अधिनियम के विपरीत था, जहां सरकार केवल मामलों को विनियमित करने की कोशिश करती थी, लेकिन नियंत्रण लेने की नहीं। इस अधिनियम ने अपने भारतीय क्षेत्रों के नागरिक और सैन्य प्रशासन में ब्रिटिश क्राउन का अधिकार स्थापित किया। वाणिज्यिक गतिविधियों पर अभी भी कंपनी का एकाधिकार था। हालांकि इस अधिनियम को विफल माना गया, क्योंकि कंपनी की शक्तियों और सरकार के अधिकार के बीच सीमाओं पर कोई स्पष्टता नहीं थी। गवर्नर जनरल को दो स्वामियों अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश क्राउन की सेवा करनी होती थी। कंपनी के नियंत्रण बोर्ड और निदेशक न्यायालय की जिम्मेदारियों के बीच कोई स्पष्ट सीमाएं नहीं थी। भारत के इतिहास के कुछ ऐसे ही महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए मीमांसा, सिर्फ सागर व्यासपीठ पर।